आज मैं आपको एक खौफनाक हवेली की डरा देने वाली दास्तान सुनाने जा रहा हूं। सोचिए, एक पुरानी जर्जर हवेली, कहीं गांव के बीचों बीच, रहस्यों और सन्नाटे से घिरी हुई। ये खौफनाक हवेली, जिसे कोठारी भवन के नाम से जाना जाता है, जो अपने अंदर कई गहरे राज समेटे हुए है। कभी यहां अमीर कोठारी परिवार रहता था। एक दिन दुखद घटना हुई जब उनकी सबसे छोटी बेटी अंजलि रहस्यमयी तरीके से मर गई। गांव वाले कहते हैं कि उसकी असमय मौत के बाद से ही इस हवेली में अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं। चलिए, मैं आपको एक भयानक रात में ले चलता हूं, जो अभी कुछ ही समय पहले की बात है। एक युवा जोड़ा, मीरा और राज, ने इस हवेली को देखने का फैसला किया। गांव वालों की चेतावनियों को महज अंधविश्वास समझकर, सिर्फ एक टॉर्च और अपनी उत्सुकता के साथ उन्होंने इस डरावने ढांचे में कदम रखा। अंदर की हवा में एक खौफ का एहसास था। जैसे ही वे अंधेरे गलियारों से गुजरे, उन्हें एक अजीब उपस्थिति महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। मीरा की नजर दीवार पर लगी एक धूल से ढकी तस्वीर पर पड़ी। जैसे ही उसने उसे साफ किया, तो देखा कि बहुत ही खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी, जिसमें नीचे की तरफ एक नाम लिखा था, अंजलि। उसकी आंखें मानो उनका पीछा कर रही हों। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ और उसके हाथ से टॉर्च गिर गई और गिरते ही वह बुझ भी गई। मीरा ने घबराकर आवाज दी, राज। और राज ने कहा, हाँ मीरा, घबराओ नहीं, मैं यहां हूं। उन्हें धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी, जो तेज और जोरदार होती जा रही थी, जैसे कुछ लोग आपस में बंद कमरे में बातें कर रहे हों। मीरा ने घबराते हुए राज से कहा, चलो यहां से निकलते हैं। राज भी घबराया हुआ सा था और उन दोनों ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट्स ऑन कर ली थीं। लेकिन अंधेरा बहुत गहरा था और घबराहट में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश, किन दरवाजा जोर से बंद हो गया कि ले डरते हुए उन्होंने अंदाजे से उसी तरफ लौटने का सोचा, जिस तरफ से वह आए थे। उन्होंने देखा कि दरवाजा सामने ही है। भागकर जब वह दरवाजे के पास पहुंचे, तो दरवाजा बंद था और उसका लीवर बार बार घुमाने से भी नहीं खुल रहा था। शायद वह अटक गया था। तभी राज की नजर उस दरवाजे के पास से जाती हुई सीढ़ियों की तरफ पड़ी। उन्होंने हिम्मत करके नीचे उतरने का सोचा कि शायद वहां पर बाहर निकलने का कोई और रास्ता हो। पर जैसे जैसे वे नीचे उतरने लगे, किसी के बातें करने की आवाज धीरे धीरे बढ़ती चली गई। एक पल के लिए तो मीरा ठिठक गई, पर फिर वह राज के पीछे पीछे वापस से सीढ़ियां उतरने लगी। जैसे ही वे नीचे उतरे, अब वह फुसफुसाहटें दर्द भरी चीखों की आवाजों में बदलने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो या फिर कराह रहा हो। यह कोई बाहर निकलने का रास्ता तो नहीं, पर हां, तहखाना सा लग रहा था। वहीं उनकी नजर अचानक से दूर कोने में अंजलि की तस्वीर और फूल धूप से सजा एक छोटा सा मंदिर दिखा। अंधेरा काफी था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और उनके कदम बिना कुछ सोचे उसी तरफ बढ़ने लगे। तभी उन्हें अपने कंधों पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। डर के मारे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एक धुंधली आकृति। उन्हें गौर से देखने पर महसूस हुआ कि जैसे मानो अंजलि खड़ी हो और उनसे कुछ कहना चाह रही हो। वो डरावनी आवाज में बोली, मेरी मदद करो। मीरा ने धड़कते दिल से पूछा, कैसे? अंजलि ने एक पुरानी चमड़े से बंधी डायरी की ओर इशारा किया। डायरी पढ़कर उन्हें सच्चाई का पता चला। लालच में अंजलि की हत्या उसके ही परिवार ने की थी। इसी तहखाने के मंदिर में उसकी तस्वीर के साथ काले जादू की क्रिया करके, जिसकी वजह से उसकी आत्मा आज भी उसी तहखाने में फंसी है। मीरा और राज ने सच्चाई को सबके सामने लाने की कसम खाई। अगली सुबह उन्होंने अंजलि की कहानी गांव वालों के साथ साझा की। हवेली को साफ सुथरा किया गया और अंजलि की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। कोठारी भवन आज भी खड़ा है, अंजलि की उस खौफनाक कहानी की याद दिलाता हुआ। वो लड़की जिसने मरने के बाद भी न्याय मांगा,
लेकिन उस घटना के बाद से आज भी मीरा और राज को लगता है कि अंजलि अभी भी मुक्त नहीं हुई है और वह उन्हें आज भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। कभी बुरे सपनों में वही हवेली देखना, कभी रात में लाइट्स ऑफ होने के बाद किसी के घर में होने का एहसास, या कभी अचानक से अलमारी में रखे कपड़ों के कट जाने से, या फिर कांच की चीजों का अचानक से टूटकर मिलना। और इन सब से भी ज्यादा हर रात उनके घर के बाहर एक काली बिल्ली का कहीं से आ जाना और रोना। आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में काले जादू की क्रिया का, जिसे उन्होंने छेड़ दिया था? या अंजलि, जिसे वे समझ रहे थे, वह कोई और ही है जो अब उनके साथ रह रही है? इस डरावने सफर में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही और रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें। और एक और खौफनाक दास्तान लेकर फिर लौटूंगा जो आपको रात की नींद से जगा देगी।